हमारे जो 16 संस्कार हिंदू धर्म में बताए गए हैं, जो जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाते हैं, तो 16 संस्कार जो है वो तो है ही। उसमें गुरुदेव ने 2 संस्कार और जोड़े हैं, विवाह दिवस संस्कार और जन्म दिवस संस्कार। जो आप हैप्पी बर्थडे और आप अपनी एनिवर्सरी जो मनाते हैं, तो इसे हमें एक संस्कार के रूप में मनाना चाहिए। तो सबसे पहले गुरुदेव ने कहा है, जो हमारा संस्कार शुरू होता है जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम संस्कारों में बंधे हुए हैं। आज 3 ही समय यज्ञ करते हैं और संस्कार जानते हैं, कौन सा? जन्म दिवस, विवाह और मृत्यु। तीनों पर हवन करते हैं, अग्नि संस्कार होता ही है, लेकिन संस्कार हमें करवाना चाहिए। जन्म लेने से पहले गर्भ संस्कार, जिसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। आपके पीछे यहाँ बैनर भी लगा हुआ है। तो पहले गर्भाधान संस्कार होता था राजे महाराजे में, द्वापर युग में। तो आजकल गर्भाधान संस्कार तो नहीं करवा पाते हम लोग, क्योंकि उसके लिए जो नवविवाहित जोड़ा होता है वह गर्भ धारण ही तभी करेगा जब मंत्रोच्चार होगा, संस्कारों के माध्यम से व्रत धारण करके। तो आज कलयुग में वो परिस्थिति तो संभव नहीं हो सकती, लेकिन जो महिला गर्भवती हो गई तो उसका दूसरे महीने के बाद में, तीसरे महीने से लेकर के 9वें महीने तक जो है वह पुंसवन संस्कार किया जाता है कि जो बीज इसमें गर्भ में आया है उसके पूर्व जन्मों के जो कुसंस्कार हैं उनकी छाप जीव पर से गर्भ में ही हटा दी जाए और उसे सुसंस्कारों से संपन्न कर दिया जाए। गर्भ से ही बालक जो है वह सीखना शुरू कर देता है। यह जो है विज्ञान जो है वह प्रूफ कर चुका है। साइंस इस बात को मानती है कि बच्चा जो है गर्भ से ही सीखता है। और इसका एक उदाहरण हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं, अभिमन्यु का, जिसने चक्रव्यूह की रचना जो है, भेदन जो है माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। और उसकी माता को सुनते सुनते नींद आ गई, तो चक्रव्यूह को तोड़ने, बाहर निकलने का, उसको तोड़ने का भेद जो है अभिमन्यु नहीं जान पाए। तो इसका स्पष्ट सा एक अर्थ यह है कि माता जो है वह गर्भ से ही अपने बच्चे को संस्कारित कर सकती है। यदि उसकी माता जागती रहती तो वह भी, अभिमन्यु उसको तोड़ने का रास्ता भी सीख जाता। तो माता अपनी चेतन अवस्था में, गर्भाकाल में, गर्भावस्था में जो कुछ भी अच्छा बोलती है, सुनती है, करती है, उसका पूरा असर जो है वह उसके होने वाले शिशु पर पड़ता है। तो गुरुदेव ने यह कहा है कि हमें पुंसवन संस्कार, इतना कल्याण का कार्य है यह। आपके घर परिवार में, आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में जो भी आप कोई गर्भवती महिला को देखते हैं, तो आप उसे इस संस्कार के बारे में अवश्य ही जानकारी दें। अगर 2 महीने के तुरंत बाद कर लिया जाए तो उसका उत्तम लाभ मिलता है, और नहीं तो आप 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें महीने तक भी इस संस्कार को अवश्य ही संपन्न करवाइए, जिसका कि बहुत अच्छा लाभ है। एक आपको बताना चाहूंगी कि एक रानी मदालसा हुई थी हमारे प्राचीन समय में, विदुषी महिला। वो रानी थी, राजा की, रानी मदालसा के नाम से प्रसिद्ध है। तो उनके जो है 4 बच्चे हुए, लड़के। तो वो इतनी विदुषी महिला थी, तो वो जैसा उनका मन था कि मेरे बच्चे जो है बहुत विद्वान और प्रकांड पंडित बने, तो उन्होंने जैसे ही उनका गर्भ ठहरता तभी से उन्होंने गर्भ से ही अपना आचरण इस तरह का बनाना शुरू किया कि मेरे बच्चे संतान जो है वह बहुत ही विद्वान, पंडित, प्रकांड, मतलब ज्योतिषाचार्य और अच्छे बने। तो उनके जो लगातार 3 संतानें हुई वो सब विद्वान ही पैदा हुई, अच्छे बनते गए। अब राजा को ये चिंता सताने लगी कि महारानी, आप इस तरह का अपना आचार, विचार, व्यवहार अपनी गर्भावस्था में रखती हैं और आप एक से एक विद्वान आपने बच्चे पैदा किए हैं, ये सब तो मतलब प्रकांड पंडित बन गए और मैं एक महाराजा हूँ, तो मेरा राजपाट जो है वह कौन संभालेगा? तो महारानी जो विदुषी थी, मदालसा थी, उन्होंने कहा महाराज बस इतनी सी बात है कि ये तो माता पर ही डिपेंड करता है कि अपने बच्चे को कैसा बनाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी अगली संतान को जो है वह महाराजा के गुणों से विभूषित करेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम जब महारानी गर्भवती हुई तो उन्होंने ऐसी कथाएं सुनना, ऐसी संगति में जाना, राज दरबारों में जाना, शास्त्रार्थ करना, और राजा जैसे गुणों उसके बच्चे में आए तो उस प्रकार का उन्होंने कार्य करना सारा प्रारंभ किया। तो उनकी जो 4थी संतान हुई वह ही अगले उनका जो राजगद्दी उन्होंने संभाली। तो इतनी शक्ति है गर्भावस्था की और उस समय में दिए गए संस्कारों की कि व्यक्ति चाहे वैसे ही अपनी संतान को बना सकता है। और माता के साथ साथ उसमें सहयोग देना होता है उसके परिवारजनों को, समाज के लोगों को, उसके आसपास के वातावरण में जो लोग रहते हैं उनके संपर्क में आते हैं। तो माता तो मेन भूमिका निभाती ही है, साथ में आसपास के वातावरण का भी पूरा प्रभाव पड़ता है, उनकी दिनचर्या का, खान पान का, रहन सहन का, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये है पुंसवन संस्कार, जिससे जो है संस्कारों की जो शुरुआत होती है। फिर उसके बाद नामकरण संस्कार आता है,
बच्चे का नाम निकालते हैं तो हवन के माध्यम से। फिर मैं कहना चाहूंगी कि हम अन्नप्राशन संस्कार, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो बच्चे को पहली बार जो अन्न खिलाया जाता है तो वह भी संस्कार के माध्यम से यज्ञ भगवान को खीर का भोग लगा करके बच्चे की जिह्वा पर पहली बार यदि अनाज का स्पर्श करवाया जाएगा तो वह बच्चा भविष्य में कभी भी अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करेगा और उसमें सत प्रवृत्ति आएगी। तो अन्नप्राशन संस्कार जो है वह भी 6 महीने के बालक का अवश्य ही यज्ञ के माध्यम से भगवान को भोग लगा करके करना चाहिए। इसके बाद 9 वर्ष या 11 वर्ष की अवस्था में आप यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकते हैं, जिसमें बच्चे में एक व्रत लेने की भावना आएगी, उत्तरदायित्व की भावना आएगी, जिम्मेदारी की भावना आएगी। बच्चा जो है वह समाज के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझेगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे समाज से क्या क्या मिलता है, जो मैं वस्त्र पहनता हूँ वो मुझे समाज से मिलते हैं, धरती माता हमारा बोझ वहन करती है। तो इस तरह से बच्चे को इस तरह की शिक्षा मिलेगी और उसमें ये भावना आएगी कि मुझे भगवान के निमित्त भी कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए। और यज्ञोपवीत के बाद बच्चे को यह संस्कार दिया जाता है कि आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लें या आपके घर में जो भी आप देवी देवता को मानते हैं उसका बच्चा थोड़ा सा डेली अपना बैठ करके पूजा स्थल में भगवान के समीप आसन लगा करके और उसका जाप करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है या कोई सत्संग का कुछ भी है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को आप गायत्री मंत्र से ही दीक्षित करवाएं, क्योंकि गायत्री मंत्र महामंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं गायत्री हूँ। जितने भी हमारे वेद पुराण ऋचाएं हैं, जितने भी हम मंत्र बोलते हैं, रामायण के दोहे छंद श्लोक पढ़ते हैं, उन सब में गायत्री महामंत्र जो है विलक्षण है, सर्वोपरि है। और कोई भी यज्ञ हवन आप ले लीजिए गायत्री मंत्र के बिना अधूरा है। तो गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली और शक्तिशाली इसलिए क्योंकि वो बुद्धि को बढ़ाने वाला मंत्र है। हम कलयुग में अगर इतनी सी ही परिभाषा कर सकते हैं इसकी, अन्यथा गायत्री मंत्र को तो परिभाषित करना हमारे बस में नहीं है। गुरुदेव ने इस पे बहुत बड़े बड़े वांगे में लिखे हैं गायत्री मंत्र के इसके अर्थ के ऊपर, इसकी जो 24 शक्तियां हैं उनके ऊपर। तो हम संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि यह जो है प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, दिव्य, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो ये इसका अर्थ है। जब हम इतना अपने मन में धारण करेंगे, इसका अर्थ ही इतना विलक्षण है और हमारी बुद्धि को भगवान सन्मार्ग में प्रेरित कर देंगे, तो अपने बच्चे के लिए इससे अच्छी भावना तो शायद कोई माँ बाप करता होगा। इतनी अगर भावना आ गई किसी भी माता पिता के बच्चे में, तो उसका बच्चे का तो कल्याण निश्चित है और वो एक देव मानव बनेगा। मानव नहीं, उसमें देवता के गुण स्वतः ही आ जाएंगे। तो इसलिए बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहिए। फिर उसके बाद में जो विवाह संस्कार होता है, तो इस तरह से। और अंतिम संस्कारों की जो परिणति होती है वह होती है मृत्यु संस्कार पर। कितनी हमारे हिंदू धर्म की महत्ता है कि जब व्यक्ति ने शरीर उसका समाप्त हो गया, जब आत्मा शरीर से निकलती है दूसरी देह में प्रवेश करने के लिए धारण कर, तब भी हम जो है वह संस्कार करते हैं। तो ये जो संस्कारों की परंपरा है, ये प्राचीन ऋषि मुनियों की, हमारे वेदों की देन है। और इसमें जो 2 संस्कार गुरुदेव ने और जोड़े हैं वह आज की परिस्थितियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और व्यवहारिक हैं। अगर मैं कहूँ 16 के 16 पूरे संस्कारों के सीमंतोन्नयन संस्कार है या और कोई संस्कार है, तो हम लोग इतना नहीं करते और पॉसिबल भी नहीं है आज की परिस्थितियों में। लेकिन विवाह दिवस संस्कार, विवाह संस्कार तो होता ही है नेचुरली सबका। विवाह दिवस संस्कार और जन्म दिवस संस्कार, जैसे एनिवर्सरी और बर्थडे, तो आपके जितने भी बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, उनके जन्म दिवस पर आप यज्ञ के माध्यम से बच्चों का जन्म दिवस संस्कार अवश्य करवाइए। तो बच्चों के तो हाथ से अच्छा कार्य होगा यदि वो यज्ञ करेगा। चाहे वो यज्ञ करे, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है दीप यज्ञ, जो रात के समय किया जाता है। शाम के समय बच्चा जितने वर्ष का है उतने दीपक जलाए जाते हैं और उस पर बच्चे से जो है गायत्री मंत्र के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति दिलवाई जाती है। तो बच्चे के आज हम जो केक काट के और पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करके जो कुरीतियां समाज में बढ़ावा दे रही हैं, इतनी फैल रही हैं, उनका निराकरण हो और हमारी हिंदू संस्कृति जो गुणों का भंडार है, संस्कारों का भंडार है, उसको हम जीवित रखें, उसका दोहन ना होने दें। इसलिए हम बच्चे का जन्म दिवस ऐसे अवश्य ही मनाएं। यदि बच्चा किसी कारणवश या वातावरण के परिवेश में आकर के आज बच्चे जिद्दी भी हो रहे हैं कि वो नहीं मानते हैं कि केक काटना ही है, तो आप केक ला करके बच्चे को खिला दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो उस पर कैंडल बुझानी नहीं है,
क्योंकि हम तो एक खुशी मना रहे हैं, तो उसमें हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे या अग्नि को बुझाएंगे, तो वो कार्य हमें नहीं करना है। और ये संस्कार जो है जन्म दिवस संस्कार अवश्य करना है। इसमें बच्चे को पुष्प की माला पहनाई जाती है। जितने भी बड़े लोग हैं वो सब स्वस्ति वाचन के द्वारा बच्चे पर पुष्प की वर्षा करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। तो कितनी फीलिंग्स उसमें ऐड होती हैं, सभी बड़े जनों का आशीर्वाद मिलता है, बच्चा संस्कार के बाद बड़ों के चरण स्पर्श करता है। तो ये जन्म दिवस संस्कार आप यहाँ से एक अच्छी सीख ये लेकर के ही जाएं कि अपने बच्चों के जन्म दिवस पर हमें जन्म दिवस संस्कार जो है वह यज्ञ के माध्यम से अवश्य ही करवाना है। दूसरा है विवाह दिवस संस्कार, जो गुरुदेव ने बताया। जो विवाह में हमें 7 वचन बताए जाते हैं, 7 फेरे हम लेते हैं, 7 जन्मों का संबंध हमारी हिंदू संस्कृति में बताया गया है कि जन्म जन्मांतरों का हमारा पति पत्नी का संबंध है। ये रिश्ते तो भगवान की कहते हैं ना, जोड़ियां बनाई हुई होती हैं, तो ये बात सत्य है, ऐसे ही नहीं होता। चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे वो माता पिता के द्वारा तय किया गया हो, तो ये जोड़ियां जो है वे पहले से ही बनी हुई होती हैं। तो हमें अपने विवाह दिवस के अवसर पर भी पति पत्नी को यज्ञ के माध्यम से संस्कार जो है अवश्य कराना चाहिए। इसमें पति पत्नी एक दूसरे को पुष्पों की माला पहनाते हैं, फिर उनको 7 कदम जो है एक एक साथ चलाया जाता है। एक एक कदम पर उनके एक एक गुण को याद करवाया जाता है। एक दीपक की लो 2 दीपक लेकर के उनकी लो को आपस में मिलाया जाता है कि जैसे ये 2 दीपक की लो एक बन करके और एक होकर के चल रही है, ऐसे ही पति पत्नी को दोनों को एक साथ एक कदम बढ़ा, एक साथ जो है एक राह पर कदम बढ़ा करके चलना है। तो इस तरह से विवाह संस्कार संपन्न करवाया जाता है। और फिर वही किसी भी संस्कार के अंदर अंत में जो है वह सभी परिजन जो है, बड़े बुजुर्ग हैं या आसपास के आपके पड़ोस के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन सबके हाथ में पुष्प दे करके और आशीर्वाद स्वरूप जो है उनके ऊपर, जोड़े के ऊपर पुष्प वर्षा करवाई जाती है। तो सुबह सुबह जिस दिन हमारा जन्म दिवस है या विवाह दिवस है, उस दिन अगर हम इतना कृत्य कर लेते हैं तो हमारा तो दिन ही बन जाता है। मैंने जब से ये विवाह दिवस और जन्म दिवस संस्कार करना शुरू किया है अपने बच्चों का और अपना, और मैं आपको खुद अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि कितना अच्छा लगता है। मतलब कि यह बताने से ज्यादा महसूस करने की आवश्यकता है इस चीज को। जब आप लोग करवाएंगे अपने घर पे या शक्तिपीठ में या किसी भी मंदिर में जाकर के, आज हम भोमिया देव जी के मंदिर में है, तो आपके गाँव में या आपके शहर में आप यहाँ पे भी व्यवस्था कर सकते हैं। यज्ञ कुंड आपका बना हुआ है, आप एक दिन पूर्व ही किसी पंडित जी को, किसी भाई साहब को आप पहले दिन सूचित कर दें कि आज हमारे बच्चे का जन्म दिवस है कल सुबह, और या फिर हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो आपको किसी को नॉलेज नहीं भी हो तो ये कर्मकांड भास्कर गुरुदेव की पुस्तक है, इसमें षोडश संस्कारों का पूरा विधि विधान जो है वह बताया गया है। तो थोड़ा पढ़ा लिखा और थोड़े जो यज्ञ में रुचि रखते हैं, कोई भी भाईजन जो है वो उसको पढ़ करके और आपके शहर में किसी भी परिजन का जो है किसी भी तरह का संस्कार वह करवा सकते हैं। अन्यथा हमारे गंगानगर में तो जहाँ भी शक्तिपीठ है या गुरुदेव का कार्य चलता है वहाँ चलता है, और हम लोग घर घर जाकर के भी करवाते हैं। तो अगर किसी को करवाना हो तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने गांव में अपने घर में भी कर सकते हैं। तो ये 2 मेरी आपसे अनुग्रह है कि आप ये 2 संस्कार अवश्य ही करें, और बाकी पुंसवन संस्कार और जो अन्नप्राशन संस्कार और उपनयन जो जनेऊ संस्कार जो है यह भी अपने बच्चों को अवश्य करवाएं और अपने संतान का उज्जवल भविष्य जो है वह सुनिश्चित करें। धन्यवाद।